आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल मैंने वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मैं अपने कुछ पर्सनल काम में व्यस्त था, इसलिए नहीं डाल पाया। उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। अब मैं उस कहानी का आगे का भाग बताता हूँ। जब लड़का उन बच्चों के दिए हुए पैसे जब लौटाने लगा, तो उस समय किसी ने नहीं लिए। तो उस समय जो पढ़ाता था उसके पिताजी ने कहा कि ये पैसे नहीं लिए जाएंगे। तब उसकी माँ ने कहा कि ये बच्चे तो स्टूडेंट ने दिए थे इनको, तो हम लोगों का अपमान ना हो इसलिए वापस पैसे दिए जा रहे हैं। और हमने जो इन्होंने कहा था वो चीज़ लड्डू जो हम बना के लेके आए हैं, ये बच्चे खाए भी हैं, इनको बहुत स्वादिष्ट लगे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उसने कहा कि आप जो पैसा वापस दे रही हो, ये चीज़ मैं मना कर रहा हूँ कि ये कोई भी पैसा वापस नहीं लेगा बच्चे। तो उन्होंने क्यों नहीं लेगा? इसका मतलब कि आप हमारा अपमान करना चाहते हो रुपए दे करके, कि हम लोग आपको जो मांगे हैं लड्डू ये बच्चों ने, ये भी मेरे बच्चे के बराबर ही हैं, तो मैं बना के नहीं दे सकती। बोले नहीं, आप सब कुछ कर सकती हो, आप एक माँ हो, ये तो आपका एक बच्चा है, अगर आपके पास में 10 बच्चे हो ना, उनकी भी आप पूर्ति कर सकती हो। लेकिन मैं मना इसलिए कर रहा हूँ कि इन बच्चों ने जिस प्रेम से, जिस श्रद्धा से आपके बच्चे को इन्होंने पैसे दिए, वो वापस करके इन बच्चों का आप अपमान कर रही हो। उसकी माँ जब देखने लगी सब बच्चों को, और फिर पढ़ाने वाले टीचर के पिताजी को, बोला आप ये बात कैसे बोल रहे हैं? बोला और क्या, जब इन बच्चों ने अपने प्रेम से, अपनी दोस्ती का वास्ता देते हुए इनको जब दिया पैसे, तो आप वापस जब लौटा रही हो, तो ये आप भी तो इनका अपमान कर रही हो। आज जो मेरा लड़का आपके बच्चे को शिक्षा दे रहा है, उसकी रजामंदी के हिसाब से ये काम हुआ था। इन्होंने सबने मिलकर इनको पैसे दिए। इसका मतलब आप जो आपके बच्चे को जो मेरा बेटा पढ़ा रहा है, उसका भी आप अपमान कर रही हो। बोले नहीं नहीं नहीं, उसने हाथ जोड़े, बोले नहीं आप ये गलत सोच रहे हैं, मैं अपमान नहीं कर रही हूँ किसी का, मेरे आत्मसम्मान पर ये बात लग रही है, इसीलिए मैंने कहा कि ये पैसे लौटा दो। बोले अब मैं आपको कहता हूँ, मैं बहन जी, आप मेरी बहन हो, और मैं आपको कहता हूँ कि ये पैसे ये बच्चे कोई नहीं लेंगे, इन पैसों को ले जाइए और अगले हफ्ते फिर लड्डू बना के लेके आइएगा। अभी तो मैंने और 6 स्टूडेंट और जो पढ़ाने वाला मेरा लड़का और जो मेरा मझला लड़के ने खाए हैं। मैं सोचता हूँ कि मेरा सबसे वाला छोटा वाला लड़का और मेरी वाइफ वो भी इस लड्डू को खाएं, उन्हें पता चले कि खाना बनाना और मिठाई बनाना ये एक बहुत बड़ी कला है, और बनाने के बाद में उसमें वैसा प्यार डालना, वो एक मिठास अलग है जो इन मिठाइयों में नहीं थी जो ये बच्चे लेके आए थे। ले आपके इस लड्डुओं में वो मिठास भी है, वो प्रेम भी है। वो बनाने का जो आपका तरीका है, कैसे आपने बनाया मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपके इस तरीके को हम लोग नमस्कार कर रहे हैं। इतना जब लड़के की माँ ने सुना, उन्होंने कहा ठीक है, पैसे मैं अब लड़के से कह देती हूँ कि ये नहीं देंगे, वो अब आप जाइए, वो आपका बच्चा यहाँ पढ़ रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये पढ़ता ही रहे, आप इसकी पढ़ाई की चिंता न करें, मैं अपने लड़के को कह दूंगा कि वो, और ये आप जो और बाकी जो स्टूडेंट हैं वो इसका बहुत ख्याल रखते हैं, वो कुछ बोले न बोले उसके पहले ही वो उसकी क्या इच्छा है वो समझ जाते हैं। आज स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन एक दूसरे के अंदर समय में इतना है
कि एक दूसरे को वो लोग समझते हैं। आज इन 5 बच्चों ने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि इसका बाप नहीं है, इसकी माँ है जो इसकी पढ़ाई भी करवा रही है और घर में बर्तन वगैरह साफ करना, घर की सफाई करना करके जीविका चला रही है। आप पूछ लीजिए अपने बेटे से। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। वो नमस्कार करके वहाँ से जब चली गई, जाने के बाद में सब स्टूडेंट क्लास में अपने दूसरे कमरे में चले गए। वहाँ मास्टर जो थे उनके, वो पढ़ाने लगे। पढ़ाने के बाद में उस मास्टर ने एक बात कही कि देखो बच्चों, तुम सब मेरे लिए एक बराबर हो। आज मैंने जो एक इतिहास का जो करेक्टर बताया, उसके बारे में एक एक पन्ना लिखने के लिए कहा है। आप लोग सब बैठ के लिखो, और जो सबसे अच्छा लिखेगा उसको मैं एक सरप्राइज दूंगा। इसका टाइम होगा 1 घंटा। अब सब बच्चे कॉपी के अंदर एक पन्ना लिखने में तल्लीन हो गए। 1 घंटा बीतने के बाद में पढ़ाने वाले ने कहा कि आप लोग सब अपनी कापियां जमा कर दो, और इसका रिजल्ट मैं कल बताऊंगा। और बच्चे सब चले गए। जाने के बाद में जो हॉल में आए तो उसके पिताजी बैठे हुए थे। पिताजी ने पूछा कि आज जो तुमने उनको जो विषय दिया है, उन बच्चों ने जो लिखा है, क्या मैं देख सकता हूँ? बोला हाँ पापा, क्यों नहीं देख सकते हो, आप देखो। वो उनको दिखाने लगा। वो एक एक का पढ़ा। पढ़ने के बाद में उसने कहा कि इसमें सबसे बेहतरीन एक लड़के ने लिखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम भी पढ़ो, और पढ़ के फिर मुझे बताना कल, इन बच्चों के आने के पहले। बोले ठीक है पापा। और वो 6 कापियों को पढ़ा। पढ़ने के बाद में जब वो अपने कमरे में चला गया, तो वो भी जब पढ़ने लगा, 6 स्टूडेंट की एक एक कापी खोली, उसने देखे। देखने के बाद उसे नंबर दिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जिसका जैसा लगा। दूसरे दिन 5:30 बजे इसके पिताजी का आने का टाइम बैंक से। वो उस दिन 4:30 बजे आ गए। बेटा बैठा हुआ था बड़ा वाला। उससे पूछा कि क्यों, तुम्हें कैसा लगा? बोले पापा, सबसे अच्छा मुझे एक ही लड़के का लगा जो मैंने कॉपी में नंबर दे दिए। उसने कहा तुम कॉपी दिखाओ। अच्छा, जो सबसे अच्छा लगा था वही उसके बेटे को भी अच्छा लगा। और उसने कहा ओके, तुमने जो नंबर दिए एकदम सही दिए। अब तुम्हारे स्टूडेंट आवे, तुमको तो रिजल्ट बता देना। सब बच्चे आए। आने के बाद में सब उत्सुक थे कि आज हमने जो कल लिखा था उसके बारे में मास्टर जी हमें बताएंगे कि किसका सबसे अच्छा हुआ है। उन्होंने कहा कि देखो, तुम लोगों ने जो लिखा है वो मैंने पढ़ा है, और पढ़ के मैंने उसके हिसाब से मैंने कर्म दे दिए हैं कि किसका सबसे अच्छा लगा, किसका बाद में, उसके बाद में किसका, उसके बाद में, ऐसे मैंने नंबर दिए हैं। लेकिन आज मैं तुम लोगों से एक बात पूछता हूँ, उसका जवाब तुम लोग मिल करके जवाब दोगे, लेकिन सबका जवाब अलग अलग एक एक कॉपी में होना चाहिए। तो स्टूडेंट ने कहा कहिए साहब, सर, भैया बोलिए क्या सवाल है? बोले सवाल ये है कि तुम सपोज करो कि ट्रेन के ड्राइवर हो, और ट्रेन की स्पीड
90 किलोमीटर पर आवर है। हठात तुम्हारे सामने अगर 5 आदमी आ जाते हैं, तुम्हारा जो विंड ग्लास है उसमें तुम देख सकते हो कि 1 किलोमीटर पर वो लोग खड़े हैं। तुम उस समय क्या करोगे? उसकी स्पीड कम करोगे या स्पीड बरकरार रखोगे? उसने कहा ठीक है, हम लोग सब जवाब देते हैं। सब अपनी कॉपी में लिख लिए। बोले ठीक है, इसको यहाँ पे टेबल पे रख दो। छो ने लिख दी। फिर उसने जो उन्होंने जो कहा था हिस्ट्री का, उसका पूछा तो उसने कहा कि सबसे अच्छा इस लड़के ने लिखा है जो लड्डू लेके आया था। बोला मैंने एक्सपर्ट से भी पूछा, उनका भी वही जवाब है कि जो लड्डू लेके आया उसने बहुत अच्छा लिखा है, उसकी शैली उसकी खुद की है। लेकिन तुम लोगों ने जो लिखा वो जो किताब में था, ग्रामर टाइप की मिस्टेक छोड़ करके बाकी एज इट इज आप लोगों ने पेस्ट कर दिया। लेकिन इस लड़के ने अपनी शैली में लिखा है, अपनी भाषा में उसका चरित्र विवरण किया है, इसलिए इसको नंबर 1 मिलता है। और जितने 5 स्टूडेंट थे उसको देख के तालियां बजाई। बोले वाकई हम लोग को ये चीज़ मिली, तो हम लोग भी आगे से ध्यान रखेंगे कि जो भी लिखेंगे हम लोग अपनी शैली में लिखेंगे। अच्छा सर, आप बताइए कि हम लोग आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब क्या होना चाहिए, उसका उत्तर कैसा होना चाहिए, आप बताइए। उसने कहा कि इसका जवाब हम कल देंगे, आप रख जाओ। मेरा एक थर्ड एम्पायर है, उससे मैं पूछूंगा, वो जो बताएंगे उसके हिसाब से ही मैं तुम लोगों को इसका रिजल्ट बताऊंगा। दूसरे दिन बच्चे फिर आए। पिता ने पूछा कि आज तुमने क्या पूछा? उसने बताया कि मैंने ये सवाल पूछा है। बोले इसका जवाब किसने किसने क्या लिखा है? बोले इसमें सब लोगों ने एक ही जवाब दिया है। तो बोले कॉपी दिखाओ। उसके पिता ने कॉपी पढ़ी। पढ़ने के बाद में कहा नहीं, इन बच्चों ने जो लिखा है एक ही जवाब है, वाकई यही जवाब होना चाहिए। दूसरे दिन जब बच्चे आए स्टूडेंट, उन्होंने कहा बताइए सर किसका कैसे आया? बोले इसमें तुम लोग 6 जने विनर हो, क्यों मैंने सवाल पूछा था कि 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी चल रही है, उसमें अगर तुम पायलट हो तो तुम क्या करोगे? क्योंकि तुम्हारे पीछे इंजन के पीछे जितनी बोगियां हैं उसमें जितने पैसेंजर बैठे हुए हैं, अगर अचानक इमरजेंसी तुम ब्रेक लगाओगे तो ये जो 5 आदमी से ज्यादा उधर इंजरी होगी। इसलिए तुम स्पीड को कम नहीं करोगे, गाड़ी निकाल ले जाओगे। ये जवाब सबने दिया है, इसलिए तुम लोग सब विनर हो। अब उसने कहा कि आज मैं तुम लोगों से एक सवाल और पूछता हूं। बोले हाँ पूछिए। बोले ये सवाल खाली दिमाग का है, तुम लोग दिमाग को अगर शांत करके अगर सुनोगे समझोगे तो उत्तर तुम्हारे सामने है। पहले सर पूछिए। बोले एक दोस्त अपने दोस्त के घर जाता है, जाके उसको आवाज देता है अपने दोस्त को। उस समय घर में कोई नहीं है, खाली उसकी बहन बाथरूम में नहा रही थी। जब उसने आवाज सुनी तो बाथरूम से बाहर आ गई। बोला फिर क्या हुआ सर? बोले जब बाथरूम बाहर आ गई तो जब उसके दोस्त ने उसको देखा, उसके शरीर में कोई कपड़े नहीं थे उस बच्ची के, उस लड़की के, उसकी बहन के। उस समय उसका दोस्त क्या करेगा?
ये तुम लोगों को जवाब देना है कि जब उसने अपने दोस्त को आवाज़ दी, उस समय उसकी बहन नहा रही थी। उसने जब आवाज़ सुनी तो बाथरूम से बाहर आई। उस समय उसके शरीर पे कोई कपड़े नहीं थे, तो उस समय उसका दोस्त क्या करेगा? बोले ठीक है सर, हम लोग जवाब देंगे। बोले सब कॉपी में लिखो और कॉपी टेबल पर रख दो, इसका जवाब कल मिलेगा। बोले ठीक है सर। सब चले गए। जाने के बाद में उसने बाप ने फिर पूछा, बोले कि बेटा आज तुमने क्या पूछा? बोला सर, बोले पापा आज मैंने ये सवाल पूछा है। बोले सवाल तो तुमने बहुत अच्छा पूछा है, इसका जवाब देखो इस बच्चे कौन कैसा देता है। सब उन्होंने सबकी कापियाँ देखी। देखने के बाद उसने कहा कि इसमें भी एक ही लड़के ने सही जवाब दिया है, बाकी 5 लड़कों ने जवाब नहीं दे पाए। मगर तुम जाकर देखो, पढ़ो कि इसमें मैंने जो सोचा है वही सही है या गलत है। वो कमरे में लिया जाकर उसने 6 कापियाँ पढ़ी। पढ़ने के बाद उसने जवाब देखा। स्टूडेंट आने के पहले अपने को पापा को उसने कहा कि पापा इसमें वाकई एक लड़के ने सही जवाब दिया है, बाकी किसी ने सही नहीं दिया। दूसरे दिन जब स्टूडेंट आए तो वो उत्सुक थे कि हम लोगों से जो सवाल पूछा गया उसका सही जवाब क्या होना चाहिए। उस समय पढ़ाने वाले ने इन 6 स्टूडेंट को क्या बताया और किसका सही उत्तर था। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। उसने क्या उत्तर दिया और किसका सही उत्तर था, आपसे मैं पूछता हूँ कि आप लोग सोचिए उस समय उसका दोस्त क्या करता जब उसकी बहन बिना कपड़े के बाथरूम से आ गई थी, और उसमें किसने क्या जवाब दिया और सही जवाब किसका था। कल सुनिएगा, जरूर बताऊंगा आपको। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।